बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के डिफरेंस के बारे में पढ़ रहे थे। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि बेसिकली सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है और इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सोर्स कोड बेसिकली क्या है? सोर्स कोड बेसिकली एक प्रोग्राम होता है रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सोर्स कोड बेसिकली एक कोड होता है जिसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हुए हम लिखते हैं। प्रोग्रामर जो है लैंग्वेज का यूज करते हुए कोई कोड लिखता है। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर, और सोर्स कोड को कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, डायरेक्टली रन नहीं कर सकता। इस इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। इसे मशीन कोड के अंदर तब्दील करना पड़ता है एग्जीक्यूशन से पहले। यानी ट्रांसलेटर हम यूज करते हैं अपने सोर्स कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। द कन्वर्जन इज डन बाय ट्रांसलेटर, तो हम इसके लिए ट्रांसलेटर इस्तेमाल करते हैं। आल्सो नोन एज प्रोग्राम कोड और लॉजिक। सोर्स कोड को हम प्रोग्राम कोड या प्रोग्राम लॉजिक भी कहते हैं। कंटेन्स लेस स्टेटमेंट, सोर्स कोड के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो लेस होती हैं। यहाँ पे देखें सोर्स कोड हमारे पास दिखाया गया है सी लैंग्वेज का, जिसमें हमारे पास हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल है, और हमारे पास कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, इनको इंक्लूड किया गया है। मेन फंक्शन है हमारे पास, और ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं। तो बेसिकली ये सोर्स कोड इस तरह का दिखाई देता है, और हर हाई लेवल लैंग्वेज का सोर्स कोड जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो एक ही होते हैं। ऑब्जेक्ट कोड, द ट्रांसलेटेड कोड जनरेटेड बाय कंपाइलर और असेंबलर फ्रॉम द सोर्स कोड। ऑब्जेक्ट कोड बेसिकली क्या होता है? जब हम सोर्स कोड को कंपाइलर या असेंबलर की मदद से ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास जो ट्रांसलेटेड कोड हासिल होता है उस कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट एग्जीक्यूट इट डायरेक्टली, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इट मस्ट बी लिंक्ड विद अदर लाइब्रेरीज टू जनरेट मशीन कोड। ऑब्जेक्ट कोड को जब दूसरी लाइब्रेरी या ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक किया जाता है तो हमारे पास मशीन कोड हासिल होता है। मशीन कोड एक ऐसा कोड होता है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है और उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड मॉडिफाई, ऑब्जेक्ट कोड को अंडरस्टैंड करना, समझना, उसे सीखना और उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना मुश्किल होता है। सोर्स कोड वर्सेस ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड बेसिकली क्या होता है? सोर्स कोड में हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कोड होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड के अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शन लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती हैं। सोर्स कोड इज़ ईजी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। सोर्स कोड को सीखना, समझना और उसमें मॉडिफिकेशन करना आसान होता है बनिस्बत ऑब्जेक्ट कोड के, जिससे लर्न करना, अंडरस्टैंड करना और मॉडिफाई करना मुश्किल होता है। सोर्स कोड इज़ नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, सोर्स कोड को डायरेक्टली तौर पर कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, जबकि ऑब्जेक्ट कोड को भी कंप्यूटर डायरेक्टली तौर पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सोर्स कोड नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, सोर्स कोड को कंप्यूटर आसानी से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, डायरेक्टली तौर पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, रन नहीं कर सकता, और ना ही ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है। सोर्स कोड मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। सोर्स कोड को मशीन कोड के अंदर पहले कन्वर्ट किया जाता है ताकि कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट कर सके, उसे रन कर सके। ऑब्जेक्ट कोड, इट मस्ट बी लिंक टू अदर लाइब्रेरीज टू जनरेट मशीन कोड। ऑब्जेक्ट कोड को दूसरी लाइब्रेरीज के साथ, ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक किया जाता है ताकि हमारे पास मशीन कोड हासिल हो जाए, और मशीन कोड पर कंप्यूटर उसे आसानी से एग्जीक्यूट कर सकता है। सोर्स कोड में एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन जो है वो ईजी होती है, क्योंकि हमारे पास जो कोड होता है वो रीडेबल फॉर्मेट के अंदर होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कोई भी एरर को फाइंड आउट करना और उसे करेक्ट करना जो है वो मुश्किल होता है। प्रोग्राम लॉजिक बिफोर एग्जीक्यूशन। सोर्स कोड को बेसिकली प्रोग्राम लॉजिक भी कहते हैं, जो कि ट्रांसलेशन से पहले होती है। ठीक है, जब हम किसी भी कोड को ट्रांसलेट नहीं करते तो उससे पहले हमारे पास क्या होती है? प्रोग्राम लॉजिक होती है। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड वो वाला कोड होता है कि जब सोर्स कोड को ट्रांसलेटर या असेंबलर या इंटरप्रेटर ट्रांसलेट कर देता है तो हमारे पास जो बाद में कोड हासिल होता है उसको हम ट्रांसलेटेड कोड कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो होप सो आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।